मार्च 2018 से लेकर 2025 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सबका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं जो कि बोर्ड की वेबसाइट से निकाले हुए हैं, आपको सबको तैयार करना है बराबर। अगर आपको देखोगे तो सिर्फ मैंने आईएमपी लेना हो तो जो इस प्रश्न बोर्ड में पूछे गए हैं और स्टार के निशान लगे हुए हैं, ऐसे ही प्रश्नों को आपको तैयार करने के, बाकी आपको नहीं करने के। अगर पूरे नंबर लेके आना चाहते हैं तो आप सब इसमें जो भी लिखे हैं उन सब की तैयारी या पढ़ लेना एक बार, तो आपको पता पड़ जाएगा। तो विभाग बी का देखते हैं। पहला क्वेश्चन ट्रेंडिंग में चल रहा है, सुरक्षा के आधार पर डिबेंचर के प्रकार बताओ। मार्च 2020 और 22 में पूछा गया है। उत्तर है सुरक्षा के आधार पर डिबेंचर के निम्न प्रकार हैं। नंबर 1 सुरक्षित या बंधक डिबेंचर, नंबर 2 बंधक बिना के या फिर साधारण डिबेंचर। दूसरा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, डिबेंचर अर्थात क्या। जुलाई 2019, मार्च 2020, जून 2024 में पूछा गया है। उत्तर है धंधा करने वाले प्रत्येक कंपनी को रकम उधार लेने की गर्भित सत्ता है। इस गर्भित सत्ता के आधार पर कंपनी आम जनता के पास से इस तरह की दीर्घ अवधि के लिए रकम जो है वो उधार प्राप्त करती है। इस प्रकार प्राप्त की गई रकम या विनियोग के सामने कंपनी अपने दायित्व का स्वीकार करता दस्तावेज विनियोगकर्ता को देता है। इस दस्तावेज को डिबेंचर कहा जाता है। अगला देखते हैं, तीसरा है कंपनी कानून 2013 के अनुसार कितने वर्ष की अवधि के डिबेंचर निर्मित कर सकते हैं। जुलाई 2018 और 19 में, मार्च 2023 और 25 में पूछा गया है। उत्तर है कंपनी कानून 2013 के बताए अनुसार कोई भी कंपनी 20 वर्ष से अधिक समय के डिबेंचर प्रकाशित नहीं कर सकती है। जो कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कार्य करती है वह 10 वर्ष की अवधि समय के डिबेंचर प्रकाशित कर सकती है, परंतु अधिक से अधिक 30 वर्ष तक के डिबेंचर प्रकाशित कर सकती है। चौथा देखते हैं, प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता पक्की तलपट में कहाँ दर्शाया जाता है। मार्च 2024 और जुलाई 2024 में पूछा गया है, तो ट्रेंडिंग में चल रहा है ये भी। उत्तर है प्रतिभूति प्रीमियम अनामत खाता कंपनी के पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व पक्ष में बिन चालू दायित्व के शीर्षक के तहत दीर्घकालीन दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता तो आप हाइप भी कर दीजिए, और पीडीएफ के रूप में आप ये लेना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन करें, यानी मेंबरशिप अवश्य लें, जिससे हमारी मदद होगी। हम आपकी मदद करते रहेंगे, सभी विषयों की आईएमपी देने की कृपा करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है डिबेंचर बट्टा अर्थात क्या। मई 2021 में पूछा गया है, मार्च 2019 में और जून 2025 में पूछा गया है। उत्तर है कंपनी अपने डिबेंचर अब उसकी अंकित मूल्य की अपेक्षा कम कीमत पर निर्मित करे तब उसने डिबेंचर बट्टा से निर्मित किए हैं, ऐसा कहेंगे। छठा है रोकड़ सेवाएं के अवैध से डिबेंचर निर्मित करना अर्थात क्या। अगस्त 2020 में पूछा गया है। उत्तर है संपत्ति के खरीदी के सामने या कोई धंधा की खरीदी के समय धंधा बेचने वाले को धंधा की खरीद कीमत पेटे रोकड़ के बदले डिबेंचर दिए जाएं, ऐसे उसे रोकड़ सेवाएं के अवैध से डिबेंचर कहेंगे। सातवां है ट्रेंडिंग में चल रहा है, डिबेंचर धारक किसे कहते हैं। जुलाई 2023 में पूछा गया है। उत्तर है जो लोग कंपनी को रकम देकर डिबेंचर प्राप्त करते हैं अथवा बाजार में से डिबेंचर खरीदते हैं, वे डिबेंचर धारक कहे जाते हैं। आठवां है डिबेंचर बट्टा की रकम अपलिखित संबंधी प्रावधान बताइए। तो इसका आंसर है डिबेंचर बट्टा या डिबेंचर निर्मित करते समय हुए नुकसान की पूंजी हानि गिनी जाती है। यह पूंजी हानि संभव हो उतनी शीघ्रता से अपलिखित की जाती है, परंतु यह रकम डिबेंचर के जीवन काल से अधिक नहीं होनी चाहिए। नौवां देखते हैं डिबेंचर निर्मित करते समय हुआ नुकसान अर्थात क्या। उत्तर है कंपनी के द्वारा डिबेंचर की राशि वापस करते समय दिया जाने वाला प्रीमियम कंपनी के लिए हानि होता है।
यह वापसी के समय के प्रीमियम की रकम डिबेंचर निर्मित करते समय हुए नुकसान खाते उधार किया जाता है। डिबेंचर प्रकाशित करते समय हुआ नुकसान डिबेंचर वापसी के नुकसान के रूप में भी जाना जाता है। 10वां देखते हैं, डिबेंचर वापस करने के लिए रकम की आवश्यकता पूरी करने के लिए कंपनी द्वारा किए गए किस प्रकार रकम की व्यवस्था की जाती है। उत्तर है, नए शेयर या डिबेंचर प्रकाशित करके डिबेंचर वापस किए जाते हैं। दूसरा, लाभ में से डिबेंचर वापस किए जाएंगे। और तीसरा है, पूंजी में से डिबेंचर वापस किए जाएं। ओके। 11वां है, कौन सी कंपनियों को डिबेंचर वापसी अनामत उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका आंसर है नंबर 1, आरबीआई के नियंत्रण के अंतर्गत की ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी कि AIFIS। दूसरा है, आरबीआई के नियंत्रण के अंतर्गत अन्य फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और तीसरा है, बैंकिंग कंपनी के जिन्हें सार्वजनिक या निजी स्तर पर डिबेंचर दिए हैं। चौथा है, नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ पंजीकृत हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनियां। अगला देखते हैं हम लोग। तो अब देखते हैं यहाँ पर छठा है और 12वां है, डिबेंचर कंपनी को पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है। डिबेंचर कंपनी को पक्की तलपट में इक्विटी और दायित्व के पक्ष में बिन चालू दायित्व के अंतर्गत शीर्षक के अंतर्गत दीर्घकालीन दायित्व के रूप में दर्शाया जाता है। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये हमारा सेलो का बटर फ्लो सिंपली बॉन्ड पेन है। नंबर 1 ब्रांड है सेलो की और सबसे ज़्यादा बिकने वाले पेनों में से ये नंबर 1 है। सबसे ज़्यादा इसी पेन को ख़रीदा जाता है क्योंकि इसकी ग्रिप और स्टाइल बहुत ही शानदार है, इसलिए लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं। तो खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से इस पेन को आप खरीद सकते हैं। ओके, या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से खरीद सकते हैं। 13वां है, डिबेंचर पर कंपनी को ब्याज चुकाना अनिवार्य है। उत्तर है हाँ, डिबेंचर पर कंपनी को ब्याज चुकाना अनिवार्य है। 14वां है, स्थिर भार यानी बोझ अर्थात क्या। उत्तर है, स्थिर भार अर्थात कंपनी की अमुक संपत्ति बंधक रखी जाती है। 15वां है, रूपांतर की शर्त अनुसार डिबेंचर के प्रकार बताओ। उत्तर है, रूपांतर के शर्त अनुसार डिबेंचर के 2 प्रकार हैं। पहला है रूपांतर पात्र या कन्वर्टिव डिबेंचर। नंबर 2 है बिन रूपांतर पात्र या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। 16वां ट्रेंडिंग में है, किस प्रकार के डिबेंचर के साथ ब्याज की कूपन दी जाती है। उत्तर है, बेरर यानी कि वाहक डिबेंचर के साथ ब्याज की कूपन दी जाती है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।